Let's go to the Holy Bible, St. Mark chapter number 16. मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी हम छठी आयत को पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है सेंट मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 6। मुकद्दस मरकस की अंजील 16वां बाब छठी आयत बाइबल मुकद्दस में मरकूम है। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यस्सु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन 7वीं आयत, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या आप सब तैयार हैं? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? जब सुबह सवेरे किसी को आउट ऑफ सिटी जाना हो, आउट ऑफ कंट्री जाना हो, तो वो वक्त से पहले उठता है, वक्त से पहले तैयारी करता है, और बाज़ औक़ात तो सारी रात वो सोच में रहता है, मेंटली वो प्रिपेयर रहता है, और वो बार बार उठता है, बार बार उठता है, बार बार उठता है, क्योंकि उसे सुबह किसी खास काम के लिए जाना है। और मैं समझता हूँ इबादत से खास कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, इबादत से खास कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? जोरदार तालियां मेरे मसीहा के लिए बजाएंगे। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है, कब्र में नहीं है। हालेलुया! वो जी उठा है। उसने कहा, मैं जिंदा हूं, मैं जी उठा हूं, मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। हालेलुया! ये उसका दावा है, किसी ने दावा नहीं किया। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसने ये दावा किया हो, मैं जिंदा हूं, मैंने मौत और कब्र और शैतान पर फतह पाई है, मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। ये सिर्फ ये अपनी बात नहीं है कि मैं जिंदा हो गया हूं तो बस खत्म, नहीं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है, हालेलुया! ये यीशु के साथ चलना कोई मजाक नहीं है, मसीह के साथ चलना कोई मजाक नहीं है। मसीह के साथ चलने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। मसीह के साथ चलने के लिए दलेर लोग चाहिए होते हैं। बुज़दिल लोगों का काम नहीं है यीशु के साथ चलना, ये दलेर लोगों का काम है। यहां पर देखे, सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग, नबी कहते हैं सुबह 5 बजे, कितने बजे? 5 बजे इबादत होनी चाहिए। कितने बजे? 5 बजे इबादत होनी चाहिए। नबी कहते हैं 5 बजे। मैं पसंद करता हूं कि अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे इबादत हुआ करे, और मैं तो कहता हूं हर इतवार की इबादत सुबह 5 बजे ही होनी चाहिए। हफ्ते में एक तो कुर्बानी होनी चाहिए, अलग की इबादत हो। मेरा दिल करता है। हालेलुया! बड़ी खूबसूरत बातें, सारा कलाम ही खूबसूरत है, क्योंकि मेरे खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है। फरिश्ते ने कहा, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। ये बहनें सुबह सवेरे, वैसे बहनें डरती हैं, कब्रिस्तान जाते हुए डरती हैं, लेकिन मोहब्बत तो डर निकाल देती है। नबी कहता है जहां मोहब्बत है वहां डर खत्म हो जाता है। जहां मोहब्बत आएगी वहां डर खत्म हो जाएगा। जहां मोहब्बत नहीं है वहां डर होगा। और अगर अभी तक आप मसीहत में डर रहे हैं तो आपके पास अभी तक मोहब्बत नहीं है, क्योंकि कामिल मोहब्बत सारे डर को निकाल देती है। वो एक माँ थी, कमजोर सी बुजुर्ग माँ, तो उसका छोटा बच्चा था,
तो वो 20 किलो 40 किलो वजन नहीं उठा सकती थी। लेकिन एक दिन उसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे, टायर के नीचे फंस गया, मिनी ट्रक के नीचे फंस गया। वो बहन जो 40 किलो का वजन नहीं उठा सकती थी, उसके अंदर बच्चे की इतनी मोहब्बत थी, वो आगे बढ़ी, इससे पहले मेरा बच्चा कुचल जाए। उसमें पता नहीं कहां से जोर आ गया, उसने ट्रक का टायर उठा दिया और बच्चे को निकाल लिया। मोहब्बत जब आती है डर निकल जाता है, डर निकल जाता है। मेरे तालियां बजाने से बाजू दर्द होते हैं, तेरा जिस दिन मोहब्बत है डर निकल जाएगा। मुझे नींद बहुत आती है, तेरी नींद उड़ जाएगी। वैसे भी मोहब्बत वालों को नींद कम ही आती है। हालेलुया, उनको नींद कम ही आती है। क्या सब कहेंगे आमीन? तो जब मोहब्बत आती है तो डर निकल जाता है। तो उनकी जिंदगी से डर निकल गया था। बाइबल मुकद्दस कहती है, फरिश्ते ने कहा वो जी उठा है। किसी इंसान की गवाही नहीं है ये। लोग इंसानों की गवाहियां लेते हैं, इंसानों की गवाहियां लेते हैं, लेकिन मेरे आका की गवाही देने के लिए फरिश्ते नीचे उतर आए। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए फरिश्ते नीचे उतर आए। फरिश्ते, अरे अगर फरिश्ते आ सकते हैं तो हमारे जोड़ों में दर्द है क्या? हमें क्या, हम क्या है? कहते हैं हम उससे प्यार करते हैं, और फरिश्तों का कफारा नहीं दिया उसने। फरिश्तों को कफारे की जरूरत नहीं है, फरिश्तों के लिए उसने जान नहीं दी है, हमारे लिए जानती है। इसीलिए हमारी कदर जो है वो फरिश्तों से बढ़कर है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे? तुम नहीं जानते तो जान लो, तुमसे अपने घर का होता नहीं है, जानो। हालेलुया। फरिश्तों का भी इंसाफ तो तुम्हारे हमारे लिए कफारा दिया, इंसानों के लिए दिया। सोए हुए हैं आराम से। मेरे भाई मेरी बहन, यहां पर लिखा हुआ वो जी उठा है। फरिश्ते ने आकर गवाही दी, वो यहां नहीं है। उसकी कब्र आज तक यरूशलेम में खाली है। वो यहां नहीं है। दुनिया की कब्रें भरी हुई हैं। बड़े बड़े फिलोसोफर आए, बड़े बड़े नबी कहते हैं 33 साल की उम्र के अंदर 33 इयर्स नबी कहते हैं 33 साल की उम्र के अंदर नेपोलियन ने दुनिया फतह कर ली। नेपोलियन ने दुनिया फतह कर ली 33 साल की उम्र में। वो चाहता था, फतह करता था, एंड में वो इतना दिल बर्दाश्त हो गया, इतना गमगीन हो गया, कहते हैं अब कुछ रह ही नहीं गया फतह करने के लिए, अब मैं क्या करूं? अब कुछ रह नहीं गया मैं फतह कर सकूं। तो एंड में वो शराब पीना शुरू हो गया और दिल बर्दाश्त होकर वो मर गया। उसको नबी कहते हैं नेपोलियन 33 साल में दुनिया फतह करके एक चीज से हार गया, और वो थी मौत। वो थी मौत। और एक और शख्सियत आई, वो भी 33 साल की उम्र में। कम ऑन, हालेलुया। वो भी 33 ईयर ओल्ड। उसने सिर्फ दुनिया फतह नहीं की, उसने वो भी फतह कर लिया जो नेपोलियन फतह नहीं कर सकता था। उसने मौत को, कब्र को, शैतान को, दोज़ख को, हर एक बदरू को, हर एक हेल को फतह कर लिया। 33 इयर्स। नेपोलियन तू फिर भी एक से मात खा गया है। 33 इयर्स। और नबी कहते हैं ये जो जीसस की पिक्चर है, जिसको मैं लाइक करता हूं, है तो तस्वुराती है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन नबी कहते हैं मैं रिकमेंड करता हूं कि इस पिक्चर में जीसस 33 साल के लगते हैं, इसीलिए इसको हम प्रेफर करते हैं। पूछते नहीं है। हमारे नबी ने इससे प्यार किया पिक्चर से। सोचो जिसकी पिक्चर से इतना प्यार हो उससे कितना प्यार होगा। हालत तस्वुर आती है, इमेजिनेशन है। हालेलुया। तो वो तो हार गया मौत से,
लेकिन एक और आया। हालेलुया। अरे भाई, मेरी बहन, मेरे भाई, वो जी उठा है, उसकी कब्र आज भी खाली है। इस बात का सबूत है कि दुनिया के सारे बानी, सारे माबूद कब्रों में पड़े हुए हैं। ये मसीहत को शर्फ हासिल हुआ है, ये हमारे लिए प्रिविलेज है। और अगर आप मसीह होकर मायूस हैं, अगर आप मसीह होकर दिल बर्दाश्ता हैं, अगर आप मसीही होकर गमगीन हैं, अगर आप मसीह होकर प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, तो याद रखें, याद रखें, इससे आगे कोई उम्मीद है ही नहीं है। यहीं पर आपकी हर बीमारी का हल है, यहां पर आपके गुनाहों का मदावा है, यहां पर आपकी परेशानियों का हल है, यहां पर हर मसले का हल है। क्योंकि किसी ने भी सारे मसले हल नहीं किए। आखिरी मसला ग्रंथियों में लिखा हुआ है, मौत था आखिरी दुश्मन। तो बताओ, किसी ने किया? किसी ने किया? किसी मजहब के बानी ने किया? किसी के आका ने किया? किसी के पैगंबर ने किया? किसी ने नहीं किया। ये आखिरी मसला हल किसने किया? मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु मसीह ने। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इससे बेस्ट कोई है ही नहीं। आखिरी मसला तो यीशु ने हल किया ना, मौत पर तो कोई फतह नहीं ना पा सका। तो फिर बेवकूफ़ हैं वो लोग जो मसीह को छोड़कर जाते हैं। और खुशकिस्मत हैं, यू आर प्रिविलेज्ड पीपल, कि आप मसीही हैं। क्या आपको मसीह होने पर खुशी नहीं है? कैसे बताएंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो ये तो फख्र की बात है। और फिर मसीहत में, हालेलुया, उस दर्जे पर रहना जो दुल्हन का हिस्सा है, ये तो उससे भी फख्र की बात है। ये उससे भी फख्र की बात है। तो वो जगह क्या है? आज भी खाली है। क्या जबरदस्त वर्शिप हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था वर्शिप होती रहे, वर्शिप होती रहे। लेकिन अज़ार है, बाज़ औक़ात वक्त की कमी होती है, कैद होती है वक्त की। हम उस तरीके से आप पूरा वक्त नहीं गुजार सकते खुदा की हज़ूरी में, लेकिन होनी चाहिए ज़बरदस्त वर्शिप, ब्यूटीफुल वर्शिप, बेस्ट वर्शिप। इतनी हज़ूरी थी। मैं कहता हूँ जो वर्शिप में नहीं आए उन्होंने बहुत बड़ी बरकत खो दी, बहुत बड़ी बरकत खो दी है, बहुत बड़ी बरकत। तो आपको पता है नबी ने कहा है, नबी ने कहा है खुदावंद यीशु मसीह संगीत में भी है, वर्शिप में भी यीशु है। तो यहां पर उसने कहा देखो ये जगह वो यहां नहीं है, देखो ये वो जगह जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर, अब आपकी ड्यूटी आई है, तुम जाकर, फरिश्ते ने कहा अब आपकी ड्यूटी है, इट इज योर ड्यूटी। क्या करते हम? क्या पार्टिसिपेट है हमारा क्रिश्चियनिटी के अंदर? व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु रेजरेक्टेड। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या इतवार को आकर इबादत कर देते हैं काफी है? नो सर, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, फरिश्ते ने कहा तुम जाकर 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 जाओ 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 जाओ। आखिरी हुक्म क्या दिया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने आखिरी हुक्म क्या दिया? भाई नदीम के लिए तालियां बजाएं। जाओ, गो गो एंड टेल। जाओ, बैठने के लिए हुक्म नहीं दिया है, लेटने के लिए हुक्म नहीं दिया है, रेस्ट करने के लिए हुक्म नहीं दिया है, आराम करने के लिए हुक्म नहीं दिया है। क्योंकि हमारा आराम, नबी कहते हैं, हमारा आराम इस दुनिया में नहीं, हमारा आराम आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। इसलिए यहां हमें काम करने के लिए भेजा है, काम करने के लिए भेजा है। नबी कहते हैं हमारा आराम यहां नहीं है। हम का जाओ, नबी का मैसेज है, गो एंड टेल, जाओ और बताओ। बड़ी खास बात है, जाओ और गो टेल, जाओ बताओ।
यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि बैठकर इंतजार करो। लिखा हुआ यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को क्या कहा? चर्च में आओ, आकर बैठो, इंतजार करो। और तुम जो है चर्च में आओ और बैठो और इंतजार करो, चर्च में आओ और बैठो और इंतजार करो, चर्च में आओ और बैठो और इंतजार करो। ये लिखा हुआ है। जाओ जाओ, ये तो क्लास है, यहाँ तो सीखने आते हैं हम। असल काम तो जाने का है। जाओ जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, जाओ अपने अजीजों के पास जाओ, जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ, जाओ अपनी सहेलियों के पास जाओ, जाओ अपने बहन भाइयों के पास जाओ, जाओ अपने अबाउजदाद के पास जाओ, जाओ अपने कलीग्स के पास जाओ, जाओ अपने बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके पास जाओ, जाओ अपने बॉस के पास जाओ। जाओ जाओ जाओ। नहीं, ये तो पादरी साहब का काम है, तो तुम्हारा क्या काम है? ये तो पादरी साहब का, तो आपका क्या काम है? आप अपना बता दो, अपना काम बता दो जरा। अरे पादरी साहब का काम है, मुबशर नदीम साहब का काम है, मुबशर यूसुफ ताज का काम है। जाओ, इनको बोला जाओ, हमें थोड़ी बोला है। अच्छा ये मुझे बताएं, ये जो बहनें जिनको बोला ये मुबशरा थी? तो हम कहीं से भी छूट नहीं सकते, इस टैबरनेकल में सब पकड़े जाते हैं, कहीं से भी छूट नहीं सकते। आज तो यहां पकड़ रहा हूं, उस दिन मेरा आका पकड़ेगा, यीशु पकड़ेगा। अरे उन बहनों को देख लो, उन बहनों को देख लो। जाओ मेरे शागिर्दों को बताओ, जाके खबर दो, बहनें बहनों को खबर दें, भाई भाइयों को खबर दें। जाओ, बैठना नहीं है। और जो आराम से बैठे हुए हैं, जो आराम से बैठे हुए और मेरे यीशु की बात आगे नहीं पहुंचा रहे, वो यीशु का मिशन कंप्लीट नहीं कर रहे। यीशु मसीह का ये मिशन है कि ये बातें जो हम सीखते हैं क्या करें, दूसरों को भी। अब आप कहेंगे नहीं मैं सारी पब्लिक में तो नहीं मुनादी कर सकता, तो तुझे कौन कह रहा है पब्लिक में जा? नहीं नहीं, आप बहनें थोड़ी पब्लिक, तो आपको कौन कह रहा है पब्लिक में जाओ? अपनी फैमिली में तो जा सकते हो ना। वैसे भी बहनें मिलने जुलने बहुत जाती हैं, जाती है नहीं जाती? आज मैं अपनी बहन के घर जा रही हूं। अरे तू खाली हाथ क्यों जा रही है? तू अंजील का पैगाम लेकर जा। आज मैं फलां रिश्तेदार के पास जा रही हूँ, आज मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, आज मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ, आज मैं फलां के घर जा रही हूँ। तो तू बहन खाली नहीं जा, कुछ लेकर जा। लेके तो बहुत कुछ जाती है, मगर मैं जो कह रहा हूँ वो समझ लो। मैं कह रहा हूँ ये मैसेज लेकर जा, नबी का पैगाम लेकर जाओ, वक्त की आवाज लेकर जाओ, यीशु मसीह के जी उठने को लेकर जाओ। जाओ, केक पकड़ा होता है, हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर ये नहीं होता, हैप्पी क्रिसमस ये नहीं होता, हैप्पी ईस्टर ये है, हैप्पी क्रिसमस ये है। मेरे भाई मेरी बहन, तू अभी तक गुनाह में है, खुदावंद यीशु के नाम से तौबा कर। दिस इज अ मैसेज। अपनी बुराई को छोड़, जाओ। आज जब भी जाओ ना, कुछ भी नहीं ना ले जा सकते, नबी की किताब ले जाया करो। हेलो, नबी की एक किताब रख लो अपने बैग में। बहनों भाइयों अजीजों, नबी की एक किताब अपने बैग में रख लो। जहां कहीं भी जाओ, जाकर कहो मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। मैं इतना बोल तो नहीं सकता, मेरे पास इतना कलाम नहीं है, लेकिन ये मैसेज पढ़ लेना, नबी को सुन लेना, आपको पता चलेगा। ये है खिदमत। हम खिदमत, चर्च नहीं बढ़ रहा, चर्च नहीं बढ़ तो तेरी वजह से नहीं बढ़ रहा, पादरी साहब की वजह से तो इतना बढ़ा हुआ है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? हमारी वजह से तो हमने तो बहुत मेहनत की, अब भी कर रहे हैं, आपकी वजह से रुका हुआ है। वैसे भी चरवाहा बच्चे नहीं देता, भेड़ें बच्चे देती हैं। चरवाहे का काम चराना होता है, फीड करना होता है। यहाँ तो फीड करने के लिए हमने बोतलें भर भर रखी हुई हैं। हर इतवार को बेस्ट मैसेज, हर जुमे को बेस्ट मैसेज,
टेप मैसेज हर फ्राइडे को। बेस्ट है, बेस्ट। बच्चे तो लाओ। इसलिए जाओ 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 जाओ। पता नहीं किस किस काम के लिए हम जाते हैं। शॉपिंग के लिए जाते हैं, जाते नहीं जाते? किसी का मरना हो जाए जाते हैं, किसी का सालगिरह होते जाते हैं, किसी का मंगनी हो जाए जाते हैं, किसी की सगाई होते जाते हैं, किसी की शादी हो जाए जाते हैं, किसी के घर में कोई परेशानी हो जाए जाते हैं। जाते तो हैं ही हैं, जाते तो हैं ही हैं। मैसेज, हालेलुया। खाली हाथ ना जाओ। आगे सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूं और ये गारंटी है, आज से पहले सुनी नहीं होगी जो कहने लगा हूं। ये गारंटी ऐसे नहीं होती है, हमें भी होली गोस्ट पुश करता है, हमें भी पता होता है कौन किसी बात हम करने लगे हैं। गारंटी है, गारंटी। सर ये मंबर से बहुत बड़ी बरकत जारी होती है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग इससे बरकत हासिल करते हैं, फैज़याब होते हैं। जाओ और बताओ, सुन ले ये बात, अंदर की बात बताने लगो आपको। जाओ, यीशु मसीह ने कहा, नबी कहते हैं, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जाओ। कई लोग जाते हैं लेकिन पल्ले कुछ नहीं होता। ये बात पकड़ना। आप जाना है तो कुछ लेकर जाना है। जाना है तो हमारे पास कोई मैसेज होना चाहिए। अगर हमारे पास वो मैसेज नहीं है जो यीशु का मैसेज है, तो जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। कई लोग जा रहे, टकरे मार रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। देयर इज नो चेंजिंग। कोई चेंजिंग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खाली जा रहे हैं, पैगाम लेकर नहीं जा रहे। इसलिए नबी कहते हैं जब जाना ना, नबी कहते हैं बच्चों का IQ टेस्ट हुआ। IQ टेस्ट का पता ना, सनी भाई को ज़्यादा पता है, और भी जो भाई बहनें जो समझती हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि ज़हनी टेस्ट होता है ये, कि कितनी उसके अंदर लियाकत है, कितना तेज़ है, कितना समझदार है। तो ये एक टेस्ट हुआ बच्चों का कि इनके ज़हन चेक करते हैं कितने इंटेलेक्चुअल है ये, कितने समझदार है ये। और यकीन जाने, नबी कहते हैं वहां पर एक रेस का इंतजाम किया गया कि जितने भी लोग, जितने बच्चे, नौजवान बच्चे इस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको गिफ्ट दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। लेकिन एक बात है, जैसे ही आप रेस खत्म करेंगे, वहां पर एक दरवाजा होगा। उस दरवाजे का एक पासवर्ड है। हर कंप्यूटर का एक पासवर्ड होता है, हर मोबाइल किस किस के पास है? अरे इनकी अच्छी बहन है, इनके लिए तारीफ, इनके पास मोबाइल ही नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है या नहीं है? है? मुझे तो खुशी हुई थी, आपके पास है ही नहीं है। अच्छा, उसका पासवर्ड होता है? किस किस को पता पासवर्ड होता है? होता है ना पासवर्ड? हाँ, आप आओ। मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं तो फिर विंडो का दरवाज़ा खुलता है। विंडो खुलती है या दरवाज़ा खुलता है, फिर आप जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक दरवाज़ा था और कहा गया इस रेस के अंदर जो पहले जीतेगा जाके ये पासवर्ड बोलेगा। क्या करेगा? ये मैसेज ले जाए, ये बोलना है, ये पासवर्ड बोलेगा, उसके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। एक नौजवान था, ज़बरदस्त, सेहतमंद, बहुत ही ज़हीन। उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। वो चाहता है, सुबह सुबह उठकर रेस लगाता है, वो चाहता है और जाकर वो वर्जिश करता है, वेट लिफ्टिंग करता है और फिजिकली उसने अपने आप को तैयार कर लिया। बाजू ज़बरदस्त हो गए उसके, सेहत उसकी ज़बरदस्त हो गई, सांस उसकी पक्की हो गई और हर रोज़ वो प्रैक्टिस करता रहा। और जब मुकाबले का टाइम आया तो ही वॉज रेडी, वो तैयार था, वो तैयार था। अब जब रेस का वक्त आया तो वो तैयार था। नबी कहते हैं जब सबने रेस लगाना शुरू की तो वो लड़के ने भी रेस लगाना शुरू की, उसने भी भागना शुरू किया और वो बड़ी तेजी से भागता गया, सबको वो काटता गया। और जब वो दरवाजे पर पहुंचा, जब वो पासवर्ड भूल गया। पासवर्ड हमारी प्रॉब्लम भी है।
सामने बिशप आ जाए ना, नबी का नाम लेना भी भूल जाते हैं। मैं भी मान रखता हूँ, बस बाइबल मानता हूँ, ये है वो है। तू पासवर्ड भूल गया। कम ऑन, तू पासवर्ड भूल गया दरवाज़ा बड़ा देख के। ज़रा सा कोई गैर मसीह आ जाए, ये वो, अरे भाई तेरे डंड बैठ के किस काम की है? तेरा पैसा किस काम का है? तेरा इल्म किस काम का है? लगा दे आग अपनी डिग्रियों को, जो डिग्रियां यीशु का मैसेज पहुंचाने से रोके हैं। लगा दे आग उस पैसे को, जो पैसा मेरे आका के लिए इस्तेमाल ना हो। वहां जाके वो क्या हो गया? भूल गया। क्या भूल गया? पास। हम क्या करते हैं जब जाते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, वहां जाके भूल ही जाते हैं कि हम मसीह होते हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है। अपना पासवर्ड ही भूल जाते हैं। भूलते नहीं भूलते? दरवाजा नहीं खुलता है। वो लड़का वहां पर सेहतमंद, ताकतवर, हर चीज, सारी प्रैक्टिस, सब कुछ था, लेकिन वो असल चीज भूल गया। असल चीज। अब आपके लिए असल चीज क्या है? असल चीज क्या है? इस वक्त का पैगाम क्या है? मैसेज। हमारे लिए असल चीज क्या है? नबी का मैसेज। नबी का मैसेज नहीं है, ये यीशु मसीह का मैसेज है। और यीशु, सुने, अगर आपको यीशु मसीह जिंदा चाहिए, अगर आपको यीशु मसीह जिंदा चाहिए, तो जाओ सारी छानबीन कर लो, सारी डिनोमिनेशन की छानबीन कर लो। आपको यीशु जिंदा, रेजरेक्टेड जीसस सिर्फ मैसेज में नजर आएगा। गारंटी है, चैलेंज है, गारंटी है, चैलेंज है। यीशु मसीह ने साबित किया इस मैसेज में रह के, मुर्दे जिंदा किए। और सिर्फ मुर्दे जिंदा करना कोई पहचान नहीं है। उस नबी कहता है मूसा को जब खुदावंद मिला तो उसको जो निशान दिए गए उसके पीछे आवाज भी होनी चाहिए। तो इस नबी के वसीले जो मुर्दे जिंदा हुए या मौजूद हुए, उसके पीछे कलाम की आवाज भी थी, मैसेज भी था। नबी पासवर्ड भूला नहीं। आज लोग थोड़ी सी शोहरत मिलती है, यीशु मसीह को भूल जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दो। और वो लड़का असल मैसेज को पास, तो ऐसे ना जाएं, ऐसे ना जाएं कि अपना पासवर्ड ही भूल जाएं। नबी कहते हैं आज बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारी बहन भाई हैं, जो जब मकाम आता है, जब वक्त आता है गवाही देने का, वो अपना पासवर्ड ही भूल जाते हैं। वो अपना तारुफ कराना भूल जाते हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन कराना भूल जाते हैं, वहाँ ये बताना भूल जाते हैं कि हम एक मैसेज के साथ आए हैं। और पासवर्ड आपको पता क्या होता है? सीक्रेट। पासवर्ड क्या होता है? सीक्रेट। और आपको पता है कि दुल्हन को दिया ही सीक्रेट गया है, दुल्हन को दिया ही भेद गया है। मिस्टीरियस क्लाउड 28 फरवरी 1963 के अंदर मिस्टीरियस क्लाउड 7 फरिश्तों ने बनाया। दुनिया नहीं समझ पाई, लेकिन दुल्हन समझ गई है। अपने पासवर्ड को याद रखें। जाओ जाओ, हम सब दौड़ रहे हैं, लेकिन अपना पासवर्ड याद रखें। यह है ब्रेक पॉइंट, यह है वो बात। हमें किसी को देख कर डरना नहीं है, अपना पासवर्ड भूल नहीं जाना है। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हम जिंदा मसीह को मानते हैं। वो झूठा है, वो मुर्दा, वो जिंदा है। और नबी कहते हैं, पौलुस रसूल की एक ही मुनादी थी कि मैं लफ्जों के साथ मुनादी नहीं करता, दुनिया लफ्जों के साथ खेलती है, दुनिया लफ्जों के साथ खेलती है। पौलुस रसूल कहता है, मैं लफ्जों की मुनादी नहीं करता, मैं जी उठे मसीह की मुनादी करता हूं। और नबी ने कहा आज दुनिया को लफ्जों की मुनादी नहीं चाहिए, दुनिया को लफ्ज नहीं चाहिए, दुनिया को जी उठा यीशु चाहिए, जी उठा मसीह चाहिए। और यही हमारा पासवर्ड है मेरे भाई मेरी बहन। और याद रखें, इस वक्त का पासवर्ड एंड टाइम मैसेज है। नबी है जिसके वसीला से खुदावंद ने हमें वो पासवर्ड बताया है। इसलिए जहां भी जाएं डरे मत, पासवर्ड याद रखें, वरना शिकस्त होगी वहां पर, वरना वहां दरवाजा बंद ही रहेगा, वरना आप आगे नहीं जा सकेंगे, वरना आप एक रूह को जीत नहीं पाएंगे, वरना आप एक रूह तक पैगाम नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक रूह तक पैगाम पहुंचे, तो पासवर्ड याद रखो। दंड बैठ के कम लगाओ, पैसा कम कमाओ,
समझ लग रही है? टेलीविजन कम देखो, इंटरनेट, फेसबुक। फेसबुक तो छोड़ ही दो तो अच्छा है आपके लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। फेसबुक, ट्विटर, जो मैच्योर नहीं है वो छोड़ ही दे तो अच्छा है, रूहानी तौर पर वो बेस्ट है, छोड़ दे। मेरे भाई मेरी बहन, इनको कम कर ले, इसको ज्यादा पढ़ ले, पासवर्ड को ज्यादा पढ़ ले, पासवर्ड को याद कर ले, पासवर्ड को याद कर ले। फिर सामने कोई भी आए, हालेलुया, कोई भी आए, एल्डर आए, डिकन आए, मिशन आए, पादरी आए, बिशप आए, पोप आए, कोई भी आए, मुस्लिम आए, मसीह आए, और हिंदू आए, सिख आए, कोई भी आए, मैं अपना पासवर्ड इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हमें अपने वक्त का पैगाम इस्तेमाल करना है। जाओ और पासवर्ड के साथ जाओ। ये बड़े फख्र की बात है मैसेज बिलीवर होना। ये मैं यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बन गए हैं ना उनसे पूछो जाके, जो डारडूर में है ना, डारडूर में, वो उनसे अच्छी ये बहनें जिनका डर ही निकल गया था। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, पौलुस रसूल जिंदा मसीह के जी उठने रेजरेक्टेड जीसस की मुनादी करता था। ब्रदर ब्रैनम ने भी कहा, मैंने लफ्जों की मुनादी नहीं करनी, मुझे लफ्ज नहीं चाहिए, मुझे जी उठा मसीह चाहिए। और जहां कहीं गए जी उठा मसीह नजर आया। अफ्रीका के अंदर एक दफा मुसलमानों ने चैलेंज कर दिया था बिली ग्राम को, रिकॉर्ड में मौजूद है, ये उस वक्त की अखबार में मौजूद है, जाके साउथ अफ्रीका से भी सर्च कर ले। चैलेंज कर दिया था, तू कहता है मसीह जिंदा है, बिली ग्राम, कितना बड़ा नाम है बिली ग्राम, तू कहते हैं मसीह जिंदा है, हम यहां पर अंधे बंदे को बिठाते हैं, तू आंखें खोल दे तो हम मानेंगे मसीह जिंदा है। किन्होंने? मुसलमानों ने चैलेंज किया था अफ्रीका में। इस बीमार को ठीक कर दे, हम मानेंगे तुम्हारा मसीह जिंदा है। बिली ग्राम अपनी टीम को लेकर वहां से आ गया, कह रहा है मैं नहीं कर सकता। अमेरिका के अंदर बड़े लोगों को मायूसी हुई, बड़े लोग मायूस हो गए जब यह पैगाम उन तक पहुंचा, बड़े लोग मायूस हो गए। फिर उसी जगह पर जहां पर चैलेंज किया गया था, मेरे और आपके नबी को भेजा गया था, होली गोस्ट ने भेजा था। अरे इतनी कम तालियां नबी के लिए, अरे छोड़ दो, ये हाथ मेरे आका के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। थैंक यू। इसीलिए मैं कहता हूं, हमें पासवर्ड का आपको पता नहीं है मैसेज के, हमें पूछो, हमने तो दिन रात रटा हुआ है। कई लोग अपनी मेल खोलते अपने मोबाइल पे, उसके बाद पासवर्ड पक्का ही डाल देते हैं, वहाँ पे सेव हो जाता, पता है ना, बाद में भूल जाते हैं। मैं ऐसे नहीं करता, मैं कभी पक्का पासवर्ड नहीं डालता। मैं कहता हूँ अगर मैंने वहाँ पक्का डाल दिया तो यहाँ कच्चा हो जाएगा। मैं हर बार डालता हूँ ताकि मुझे याद रहे, मुझे याद रहे। जब नबी वहाँ पर गए, वहीं पर वो चैलेंज उनके सामने किया गया, अगर तुम कहते हो जिंदा मसीह है तो फिर ये यहाँ पर एक मुसलमान लड़का है, उसकी एक टांग 16 इंच बड़ी थी और इतनी मोटी, एक टांग छोटी थी 16 इंच तकरीबन, मुझे फिक्स याद नहीं है, नबी ने किताब में कहा है। एक टांग बड़ी, एक छोटी, और इतनी मोटी सूजी हुई थी, मुस्लिम था। नबी मैसेज दे रहे थे और वहां पर फिर चैलेंज किया गया, अगर तुम कहते हो यीशु मसीह जिंदा है तो इसको ठीक करो, हम मानेंगे। तुम्हारे पहले भी कई मिशनरी हमने भगाए हैं। नबी ने कहा इस दफा मिशनरी नहीं आया, इस दफा वो खुदा आया है। आओ सामने आओ, आपको पता ही नहीं है नबी का, आपको पता ही नहीं है, आप पता नहीं क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। इस दफा वो खुद आया। लाओ, वो लड़का आ गया। देखो तुमने चैलेंज किया था, अगर ये लड़के की टांग इसी टाइम बराबर, फिर मानोगे यीशु जिंदा है? उन्होंने कहा मानेंगे।
लड़के को नबी ने बुलाया, ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन कर रहे थे। नबी ने कहा उस लड़के से, क्या तू ईमान रखता है कि यीशु मसीह तुझे ठीक कर सकता है? वो कहता नहीं, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, अल्लाह पर ईमान रखता हूँ। नबी ने कहा यीशु पर ईमान रखता है? बोल मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ तो इसी घड़ी ठीक होगा। जैसे ही नबी ने कहा उसी घड़ी उसकी टांग जो 16 इंच बड़ी थी बराबर हो गई थी। सारी दुनिया देख रही थी। हजारों की तादाद में मुसलमानों ने यीशु को कबूल किया। मुसलमान, जिंदा यीशु की मुनादी, ये पासवर्ड है अगर जिंदा यीशु देखना है। जिंदा यीशु की मुनादी की है, लफ्जों की मुनादी नहीं की, लफ्जों में हेर फेर नहीं किया, जिंदा यीशु दिखाया है। एक मर्दवा तो इंडिया के अंदर चैलेंज कर दिया गया था, आपको पता है, आप देख लेना। 17 मज़ाहिब के लोग कॉन्टेस्ट मैसेज के अंदर, 17 मज़ाहिब के लोग, वहां अंधे शख्स को ठीक करना था। नबी ने कहा मैं चैलेंज कबूल करूंगा, अगर मैं झूठा निकलूं। सुने, कोई चैलेंज कर सकता है? ये तो पाखरू ही कर सकता है। अगर मैं झूठा निकलूं तो इंडिया से मुझे धक्के मार के निकाल देना, और अगर यीशु दिखा दिया तो उसे मान लेना। 5 लाख लोग थे। कितने? बंबई का मेयर भी बैठा हुआ था, नाजिम, और वहां पर चैलेंज किया। मुसलमानों से कहा तुम कहते हो हमारा नबी सच्चा है, हमारा खुदा सच्चा, आओ आंखें खोलो, मैं तुम्हारे मजहब को कबूल कर लूंगा। ये होता है जिंदा मसीह। आप लोगों ने नबी को देखा ही नहीं है, नबी की स्टडी नहीं की है। अगर जिंदा यीशु चाहिए तो नबी की स्टडी करना शुरू कर दो। हालेलुया। और वहां पर बड़े सबको बुलाएगा, हिंदू, दूसरे सब पारसी और जैन मत, और सबको बुलाएगा, बुद्ध मत, सबको। कोई भी, यहां पर इतनी खामोशी वहां पर छा गई कि नबी कहते सुई भी फेंकते उसकी भी आवाज आती। जिंदा यीशु जिसके पास होगा वो साबित करेगा। और वहां पर नबी ने सब कुछ बता दिया, आपको पूरी स्टोरी याद है, वरना आप मैसेज जाके सुने। वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स की वेबसाइट पर लगा हुआ है, कॉन्टेस्ट, मुकाबला, बड़ा खूबसूरत मैसेज है, छोटा सा। तो उसमें नबी ने कहा अगर ये अंधे की आंखें खुल जाएं, कितने यीशु को कबूल करेंगे? नबी कहता है हाथ ही हाथ थे वहां पे। लोग जा तो रहे हैं पासवर्ड भूल के। तो वहां पर लाखों लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, क्योंकि जिंदा यीशु लोगों को नजर आया। आज हमारी जिंदगियों में जिंदा यीशु नजर आना चाहिए। आज हमारी जिंदगियों में जिंदा हसद नजर आती है, जिंदा नफरत नजर आती है। हमारी जिंदगियों में मेकअप बड़ा नजर आता है, बाल कटे हुए नजर आते हैं, शोर की नाफरमानी नजर आती है, बीवी के पर जुल्म नजर आता है। ये सारी चीजें मसीहत का जेवर नहीं है। मसीहत का जेवर जो है वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? उस यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करते अपने सरों को झुकाते हैं।